सब उपस्थित हैं। परम रहस्य जो परम भगवान श्री कृष्ण ने हम सभी के वास्तविक कल्याण के लिए जो कहा था 5000 वर्ष पूर्व, उसी को आज हम थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे। तो आज से शुरू हो रहे इस गीता रहस्य कोर्स में जो भी उपस्थित है वो परम भाग्यवान है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, भगवान ने ऐसा भगवद गीता में कहा। तो ये जो कोर्स है, जैसे उसका नाम ही है गीता रहस्य कोर्स। भगवद गीता में भगवान ने स्वयं इसे रहस्य कहा। सामान्य रूप से रहस्य किसी को हम कहते हैं ना, अकेले में सिगरेट में, ऐसा नहीं होता। किसी को रहस्य की बात कहनी है तो हम कुछ अलग होकर के कान में बताएंगे, कोई और सुन न ले। तो ये कैसा है प्रभु जी, आप तो रहस्य की बात करना चाहते हैं, आप इतना बड़ा साउंड सिस्टम लगा करके। मैंने तो इतना साउंड सिस्टम ही लगाया है, भगवान ने तो करोड़ों की सेना के बीच में रथ को खड़ा किया और फिर अर्जुन को ये रहस्य कहा। ऐसा ही है ना। गीता का उपदेश कहाँ हुआ था? कुरुक्षेत्र के रण में। तो इतना बड़ा दोनों मतलब पूरे विश्व की सेना वहां उपस्थित है, उनके बीच में भगवान ने ये रहस्य कहा। तो क्योंकि इस रहस्य को जानने की अलग विधि है, तो आने वाले सत्रों में हम ये सब चर्चा करेंगे। हालांकि ये सीधे सीधे हम भगवद गीता को पहले अध्याय से यहाँ नहीं शुरू कर रहे हैं, लेकिन उसकी पूर्व भूमिका कैसे हमें भगवद गीता को समझना है, भगवद गीता में क्या महत्वपूर्ण चर्चाएं हैं, क्या क्या विषय है, उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए जानने समझने की। तो इन सब बातों की चर्चा आने वाले कुछ सत्रों में हम करेंगे। तो ये हमारा पहला लेवल है, GRC लेवल 1 गीता रहस्य कोर्स लेवल 1, जिसमें हम इन सब बातों की चर्चा करेंगे कि भगवद गीता में मुख्य 5 विषय जो है, जीव, ईश्वर, प्रकृति, काल, कर्म, उसको कैसे जानना चाहिए, जानने का क्या लाभ होगा हमें। तो आप सबसे विनती है, अगले सत्र से थोड़ा समय पर आप आएंगे तो समय पर छूट भी जाएंगे, और समय पर आने से आपका कुछ छूटेगा नहीं, क्योंकि ये लिंक है, एक के बाद दूसरा सत्र, दूसरे के बाद तीसरा, तो ऐसे लिंक है। फिर कुछ रह जाएगा, हम आपको देने के लिए ही है, लेकिन हो सकता है ये भौतिक संसार में आपदा विपदाएं आती रहती है, तो कभी लेट हो गया, हो सकता है, लेकिन प्रयास कीजिए समय से आने का। तो हम भी प्रयास करेंगे समय से पूरा हो। तो जहाँ तक हम कोई भी रहस्य की बात किसी को करते हैं, तो कोई ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर हम पूरा विश्वास करते हैं, आप सबको सब बात नहीं बताते ना। एक बिजनेसमैन है, वो बिजनेस के रहस्य अपने बच्चे को भी नहीं बताता जब तक वो तैयार न हो। देखा है आपने ऐसा? पहले दिन ही वो धंधे में आ जाएगा तो उसको सारी बातें नहीं बताएगा। तो ऐसी ही कुछ क्वालिफिकेशन हमें अर्जित करनी होगी भगवद गीता को जानने समझने के लिए। भगवान क्या कहते हैं अर्जुन को? भक्तों से में सखा चेती, तुम मेरे भक्त हो
और मेरे सखा मित्र हो, इसलिए तुम इस रहस्य को समझ पाओगे। इसलिए आप देखिए कई लोग भगवद गीता के स्कॉलर भी होते हैं लेकिन भगवान के द्वेषी होते हैं, तो उनके व्यवहार में 1% भी भगवद गीता नहीं होती, हालांकि उन्होंने पूरी रट ली होगी। ऐसा देखने में आता है। तो हम प्रयास करेंगे इस दिव्य ज्ञान के रहस्य को समझने का। भगवान कहते हैं राज विद्या राज गुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम। कैसा है ये ज्ञान? सभी विद्याओं का राजा है। राज गुह्यम सर्वाधिक गुह्य है, सबसे गोपनीय, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। और ये श्लोक आता है भगवद गीता के। भगवद गीता कितने अध्याय हैं? 18। तो उसमें से 20 का कौन सा होगा? 9वां। तो ये 9वां अध्याय है, उसका ये दूसरा श्लोक है जिसमें भगवान कह रहे हैं कि ये सब विद्याओं का राजा है, सबसे पवित्र है, और सबसे महत्वपूर्ण बात प्रत्यक्ष अवगमन धर्म्यम, मतलब आप उसको व्यवहार में अपना सकते हो, और अपनाओगे तो क्या होगा? सुसुखम कर्तुम अव्ययम। आपका जीवन कैसा हो जाएगा? सुसुखम। जैसे कभी कभी क्या होता है, माताएं बहुत अच्छा व्यंजन बनाती है, भगवान को भोग लगाते हैं, तो और अधिक भगवान की कृपा से वो प्रसाद बन जाता है। तो कभी कभी हम क्या कहते हैं? स्वादु नहीं है भोजन, क्या है? सुस्वादु, मतलब उसके स्वाद की कोई सीमा ही नहीं। तो उसी प्रकार सुसुखम ऐसा यहाँ कहा, मतलब सुख की कोई सीमा नहीं रही। कर्तुम अव्यय, जब हम उसको अपनाएंगे। तो इसीलिए ये मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज को समझने के लिए हमें कम से कम भगवान के प्रति एक भक्ति, आदर का भाव और मित्रता का भाव। एक मित्र होता है, वो दूसरे मित्र का हमेशा क्या हिस्सा है? हित ही हिस्सा है। तो भगवान हमारे परम मित्र हैं, तो हमें भी उनके साथ मित्र है तो वो उसके लिए कुछ लाएगा, कुछ आदान प्रदान होता है। तो भगवान सुनते भी हैं, हम भगवान से बातचीत कर सकते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो मित्रों के बीच जो आदान प्रदान होता है, ऐसा हमारा आदान प्रदान भगवान के साथ होना चाहिए। तो आने वाले सत्रों में हम भगवद गीता के जो मुख्य 5 विषय हैं उनको अलग अलग सत्र में देखेंगे। आज का हमारा विषय है जीवन का लक्ष्य क्या है। फिर कुछ सत्रों को हमने 2 सत्र में डिवाइड किया है, और कुछ सत्रों को तो ऐसे मिला करके हम प्रयास करेंगे 11 घंटे में ये पूरा कोर्स कंप्लीट करें। जहाँ तक मतलब मेरा ऐसा है कि थोड़ा इंटरेक्टिव रहता है, मैं सिर्फ प्रवचन करें ऐसे नहीं करता हूँ, तो आप लोग रिस्पॉन्ड करेंगे उतना जल्दी हम आगे बढ़ सकेंगे। क्योंकि भगवद गीता ये क्या है? जिज्ञासा का विषय है। अर्जुन भगवान से प्रश्न पूछ रहे हैं और भगवान उसके उत्तर दे रहे हैं, ये है भगवद गीता। अच्छा, बच्चों की क्लास के लिए पीछे तो जिज्ञासा, अर्जुन की जिज्ञासा है, अर्जुन के प्रश्न है। तो अर्जुन के माध्यम से भगवान ने हमें जीवन के ये सब रहस्यों को बताया। जैसे कई बार नई नवेली बहू आती है, तो सास को यदि कुछ सिखाना होता है तो क्या करती है सास? क्या करती है? घर में उसकी बेटी होती है ना,
उसको माध्यम बना करके बहू को सुनाती है। और बहू समझदार होगी तो समझ जाएगी कि इस घर में किस प्रकार से व्यवहार करना है, क्योंकि डायरेक्टली उसको कुछ कहने जाएंगे तो उसको बुरा लग जाएगा। तो इसलिए सास भी समझदार होती है, वो क्या करती है, अपनी बेटी को सुनाती है, और बेटी को सुनाने में बहू भी सुन लेती है। तो अर्जुन को कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन हमारे जैसे विद्रोही जीव भगवान से सीधा सुनेंगे नहीं, तो भगवान ने क्या किया, अर्जुन को माध्यम बनाया। आप विचार कीजिए, जिस अर्जुन के लिए भगवान सारथी बन सकते हैं, तो मतलब अर्जुन भगवान के साथ में रहने वाला है, उसको ये सब की क्या आवश्यकता है। लेकिन हमारे लिए भगवान ने कृपा करके ऐसी रचना की, ताकि हम इस रहस्य को जाने और हमारा जीवन का उद्धार हो। तो मनुष्य जीवन का उद्धार कैसे, मनुष्य और अन्य पशुओं में क्या अंतर है, कोई बताएगा? हाँ, ये सिस्टम अच्छी है, हाथ ऊपर करेंगे तो बोल सकते हैं, सोच सकते हैं, मनुष्य सोच सकते हैं, सही बात है। क्या कुत्ते बिल्ली नहीं सोचते हैं? मैं अभी कहीं रुका था, प्रचार के लिए कहीं गया था, इतना स्मार्ट था वो बिल्ली का बच्चा, इतना स्मार्ट था। मैं लघु शंका के लिए रात को गया, वो एकदम तैयार ही था बाहर, मुझे पता ही नहीं चला कैसे वो अंदर आ गया। जैसे मैं बाहर निकला वो अंदर घुस गया। फिर दूसरे दिन मैंने टेक्निक अपनाई, मैंने वो 2 दरवाजे होते हैं ना, एक जाली वाला होता है, दूसरा एक क्लोज डोर होता है ऐसे, तो वो डोर मैंने खींच लिया। तो वो क्या करता था कि वो जाली वाले में से ऊपर से भी चला जाता था। बहुत स्मार्ट है ना? आपका जवाब सही है, लेकिन फिर भी कुछ और है मनुष्य जिससे डिफ्रेंशिएट हो सकता है, हाँ, भेद कर सकते हैं। मनुष्य को गोल सोचते हैं। तो मतलब आपका कुछ गोल है क्या? अच्छा करना, बहुत अच्छी बात है। हमारे भी गोल होते हैं, नहीं मतलब हमारे भी गोल ज़्यादातर तो अल्टीमेटली उसी चीज पर आ जाते हैं। चलिए, भेद बाद में बताइए, कॉमन चीजें क्या है वो बताइए। हम में और इन सब जीवों में, ये अलग अलग बहुत सारे जीव हैं, उसमें कॉमन चीज क्या है? सांस लेते हैं, वेरी गुड। और हाँ, खाना खाते हैं, वेरी गुड। हाँ, सॉरी, मैं ठीक से सुना क्या कहा? अर्थ पे रहते हैं, हाँ, लेकिन इसमें कुछ जो है वो पानी में भी रहते हैं। देखो नीचे मछली इत्यादि, ठीक है, जमीन पे रहते हैं। सामान्य बातें क्या है हम में और पशुओं में? हाँ, सब जीना चाहते हैं, मरना कोई नहीं चाहता। वेरी गुड, बोलिए बोलिए। हाँ बोलिए। खाना पीना सोना, वेरी गुड। खाना पीना सोना सब करते हैं, जैसे है ना, ये चित्रों में देख रहा है, सब खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं। और एक चीज रह गई, अपनी रक्षा करना। हाँ हाँ, प्रजनन कर सकते हैं।
दूसरे जीव को जन्म दे सकते हैं। तो ये सारा ये इसमें आ जाएगा, है ना, फैमिली लाइफ। तो फैमिली लाइफ हमारे भी होती है, पशुओं की भी होती है। तो देखिए आप, ये एक बहुत बड़ी फैमिली है। कौन सी फैमिली है ये? मधुमक्खी। आपको पता है सबसे बड़ी फैमिली मधुमक्खियों की होती है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो अंतर क्या है ये बताइए। चलिए, इन्होंने कहा एक अंतर है बुद्धि का, लेकिन फिर भी और अधिक उसको और रिफाइन करेंगे तो क्या है? कल्पना कर सकता है, मतलब विचार। हाँ, मतलब सोच विचार तो पशु भी करते हैं ना। तर्क, हाँ, तर्क दे सकता है, ये अच्छी बात है। मनुष्य के पास ऐसी बुद्धि है जिससे वो तर्क कर सकता है। विशेष बुद्धि है मनुष्य में और पशु में। भेद क्या है? विशेष बुद्धि, सूक्ष्म बुद्धि। जैसे खाना पीना सोना तो सब हो गया, देखिए वो लोग अलग अलग प्रकार से खाते पीते हैं। कोई क्या कहते हैं, बिल में रहता है, कोई माले में रहता है, कोई अपने साथ मतलब बिल्ली कुत्ता ये सब पालतू पशु है उस प्रकार से रहते हैं। शेर इत्यादि जंगल में रहते हैं, है ना, गुफा में रहते हैं। सब अपने अपने तरीके से खाना पीना, अपना बचाव करना और प्रजनन करना, ये सब कर लेते हैं। लेकिन है चार चीज कॉमन। फिर हम उसके लिए जॉब करें, पैसे कमाएं, घर बनाएं, उसमें रहें, डाइनिंग टेबल ला के उसमें अच्छे से बैठ के खाएं, क्रिया तो एक ही है। तो जब तक हम कुछ सूक्ष्म विचार नहीं करते, तब तक हम कुछ विशेष नहीं है। तो ये विशेष जो तर्क बुद्धि है वो केवल और केवल मनुष्यों के ही प्राप्त है। और जब तक हम उसका विचार नहीं करते, तो हमें और उनमें कोई ज्यादा भेद नहीं है। यहाँ पे मैंने कुछ कंपैरिजन दिखाया है। ये कौन है? इसकी क्या खासियत है? कोई और क्या? हाँ, उसकी दृष्टि कई किलोमीटर ऊपर से नीचे देख लेगा, सांप कहाँ मिलेगा, हाँ, मेरा खाना कहाँ है। हम में से कई लोगों को चश्मा लगाना पड़ता है। फिर ये कौन है? क्या विशेषता है इसकी? तेज भाग सकता है, बहुत मजबूत है ना, बहुत तेज भागता है, उससे हम कंपैरिजन नहीं कर सकते। फिर कुत्ता वफादार होता है। क्या लाक्षणिकता है उसकी जो उसे वफादार बनाती है? सूंघने की शक्ति। उसमें ऐसी होती है सूंघने की शक्ति कि पुलिस लोग भी उसका यूज करते हैं चोर को ढूंढने के लिए। और कोरोना वालों को स्मेल चली जाती नहीं लोग। हाथी, हाथी की क्या लाक्षणिकता है? मजबूत है और बलशाली। और हम सबके लिए तो प्रसाद बना को अकेले को कम पड़ेगा, हाथी को अकेले को कम पड़ेगा। मतलब हम उसको उसके साथ
हरीफाई नहीं रख सकते खाने में, है ना। और ये कौन है, ये सबसे पसंद आता है। बालों का क्या लाक्षणिकता है, ये पोलर बियर है, सामान्य बाल नहीं है। हाँ। हाँ। इसकी लाक्षणिकता ये है कि ये 6 महीने में सोता है, कुंभकर्ण के वंशज वाला। मतलब खाने पीने सोने इन सब में हम इनको डिफीट नहीं कर सकते। तो क्या विशेष चीज है जो हम करेंगे तो हम इनसे महान बने। अच्छा एक ये रह गया, ये कौन है, सबको पसंद आती है इसकी बोली। तो हम क्या है कि इन सबको डिफीट नहीं कर पाएंगे। यदि हम इन 4 चीजों के पीछे जाएंगे तो ऐसे अनेक पशु पक्षी जीव हैं जिनको हम डिफीट नहीं कर पाएंगे। तो हमें क्या करना चाहिए जिससे हम इनसे भिन्न अपने आप को साबित कर पाए। अल्टीमेट आंसर दे दिया प्रोफेसर ने। भगवान की भक्ति करके वैकुंठ धाम प्राप्त करना अल्टीमेट आंसर है। सब प्रश्नों का अंतिम जवाब यही होता है। ठीक है, लेकिन इस विषय वस्तु को अच्छे से गहराई से समझना पड़ेगा, तब जाके वो हम हमारे लाइफ में ला पाएंगे। इसलिए गीता कोर्स करना जरूरी है। तो हम देखते हैं कि हम उनकी तुलना नहीं कर पा रहे और हमने प्रयास कर लिए, बहुत सारा तकनीकी विकास हो गया। हाँ, हम देखते हैं कि खास करके विदेश में हमारे यहाँ जितनी इमारतें मंजिलें बाहर नहीं होती उतनी वहाँ अंडरग्राउंड होती है। कहाँ कहाँ टनल बना ली, पूरा मतलब क्या क्या नहीं किया, लेकिन अल्टीमेटली जो संतुष्टि है जीवन की वो कहीं भी नहीं है। आप में कितने लोग ऐसा मानते हैं? कितने लोगों को ऐसा लगता है कि तकनीकी विकास हुआ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के युग में हम आ गए, बहुत कुछ शोध संसाधन हो गए, लेकिन जीवन में सेटिस्फेक्शन नहीं है। आप में से कुछ लोग अनसेटिस्फाइड, धीरे धीरे हाथ ऊपर। कितने लोग सेटिस्फाइड है वो हाथ ऊपर कर जाए। एक दो, आप सेटिस्फाइड है? मुझे लगता है सेटिस्फाइड है ऐसा कह रहे हैं तो यहाँ उपस्थिति उनकी दिखाती है कि सेटिस्फाइड नहीं है। हाँ, कुछ आपकी जानकारी में कमी है जिससे आप सेटिस्फाइड नहीं थे, इसलिए आप यहाँ उपस्थित हैं। Am I right? कोई सेटिस्फाइड नहीं है। तो हमने क्या किया है, इन सब बातों के चक्कर में बहुत कुछ हमने एडवांसमेंट कर लिया, लेकिन अभी हम ऐसे बन गए हैं। क्या बन गए हैं? रॉयलिस्टिक एडिशन ऑफ एनिमल। शास्त्रों में इसे द्विपाद पशु कहते हैं। देखिए हमने कैसी बुद्धिमानी की, बहुत कुछ ये सब जो हम संसाधन और एडवांसमेंट की बात करें, बहुत कुछ कर लिया, लेकिन रिजल्ट क्या है? सेटिस्फैक्शन नहीं है, सब परेशान है, सोशल लाइफ नहीं है, फैमिली लाइफ नहीं है, हेल्थ वाइज कुछ नहीं है। पहले के बड़े बुजुर्ग लोग मरते दम तक अपनी 32वीं सांस लेकर मरते थे। मरने के समय तक वो बिना स्पेक्स के पढ़ पाते थे। कई लोग तो ऐसे ही, जिन्हें मैं जानता हूँ गांव में, वो कभी अस्पताल गए ही नहीं। मुझे लगता है बड़ौदा में हर महीने नया अस्पताल खुल रहा है।
एक दिन मैं सूरत से आ रहा था, तो ओवरब्रिज से कार जा रही थी, मैं देख रहा हूँ आजू बाजू सारे कॉम्प्लेक्स में मेडिकल हॉस्पिटल, मेडिकल हॉस्पिटल, मेडिकल हॉस्पिटल। अरे बाप रे, मतलब पूरा चल रहा है कंटिन्यूअस, सारे मेडिकल हॉस्पिटल। क्या एडवांसमेंट कर रहे हैं? सबके जीवन में हताशा, पूरा तनाव, ये हमने प्राप्त किया। तो इसका एक कारण क्या है? कहीं ना कहीं हम जो हमें करना चाहिए वो भूल गए। एक बार क्या हुआ, भारत से 3 लोगों को लॉटरी लगी और लॉटरी में उनको अमेरिका जाना मिला। ऐसा होता है ना, कंपनी वाले कुछ न कुछ लालच देते रहते हैं। तो किसान थे, सब किसानों को अमेरिका जाना मिला और बड़े बुजुर्ग थे, फिट थे एकदम, तो अमेरिका घूम रहे थे। एक दिन क्या हुआ, सब घूम के आए और उनका रूम था 100वीं मंजिल पे। तो उनको लगा यार हम तो गांव के है, ये सब लिफ्ट हमें क्या काम है, चलो हम बातें करते करते एक दूसरे ने आज क्या क्या किया, थोड़ा बातें करते करते चढ़ जाएंगे। तो ऐसे चढ़ने लगे। तो एक बात कर रहा था, आज मैंने ऐसा किया, मुझे अंग्रेजी नहीं आती थी, फिर भी मैंने उसको ऐसे काम चलाया, ये किया वो किया, ऐसे बड़ा मार रहे थे। फिर क्या हुआ, 50 मंजिल तक पहुंच गए। फिर वो दूसरे को टन आया, बोले तुमने क्या किया? बोले मैंने आज ऐसे ऐसे किया, ऐसे ऐसे किया। ऐसे करते करते 100वीं मंजिल तक आ गए। अभी तीसरे का टर्न आया, तीसरे का टर्न आया तो वो क्या कह रहा है, मेरी बात बहुत रहस्यमय है। बोलो बोलो क्या है? तो कह रहा है हम ये सब बड़ाई मारने के चक्कर में चाबी को नीचे ही छोड़ा है। क्या किया? उनकी चाबी नीचे ही छोड़ा। तो हमने भी बहुत कुछ किया, इतनी बड़ी बड़ी इमारतें बना दी, राजा महाराजा को सुविधा नहीं थी, ऐसी सुविधाएं हो गई। लेकिन जो हमें वास्तव में चाहिए, जो जीवन की चाबी है, उसको ही हमने छोड़ दिया। तो इसीलिए हम सेटिस्फाइड नहीं। तो जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, व्यवहारिक बात करता हूँ। जैसे प्रभु जी हमारे सामने बैठे हैं, मतलब रिलेटेड है इसलिए बता रहा हूँ। प्रभु जी गवर्नमेंट सर्विस से रिटायर्ड है, हमने वॉलंटियरली ले लिया था, लेकिन उन्होंने सर्विस पूरा करके रिटायर्ड है। तो मान लीजिए कि कोई गवर्नमेंट ऑफिसर है, कोई पोस्ट पे है, तो उसको कुछ ना कुछ ड्यूटीज दी जाती है ना, कुछ उसका वर्क होगा, प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी। मान लीजिए कि कोई ऑफिसर अपना कार्य ठीक से नहीं करे, तो क्या होगा? एक नोटिस, दूसरी नोटिस, फिर भी ठीक से नहीं करे, तीसरी नोटिस, फिर उसकी पोस्ट है उसको डिग्रेड कर दिया जाएगा, है कि नहीं? व्यवहारिक रूप से क्या होता है? अभी हमको बुद्धि दी सबसे ज्यादा, मनुष्य को भगवान ने सबसे ज्यादा बुद्धि दी, आप मानते हो कि नहीं? लेकिन उसका हमने गलत प्रयोजन किया, उसका उपयोग किया ही नहीं, तो फिर क्या होगा? आप अपना कार्य अच्छे से नहीं करते हैं तो आपको जॉब सेटिस्फेक्शन
या जो भी है वो नहीं होगा ना। तो मनुष्य को बुद्धि दे जिज्ञासा करने के लिए, जानने के लिए, समस्याओं का समाधान करने के लिए। लेकिन अभी हमारे साथ क्या है कि हम समस्या को ही नहीं जानते हैं। अभी तक हमने जो किया वो बाहरी उपचार ही कर रहे हैं, वास्तविक समस्याओं को जाने ही नहीं है। तो जिज्ञासा करना ये मनुष्यों में और पशु में भेद करता है। और कैसी जिज्ञासा? खाने पीने सोने की जिज्ञासा नहीं। न्यूज़पेपर में क्या है, क्रिकेट में क्या चल रहा है, ये सब जिज्ञासा नहीं। वास्तविक जिज्ञासा क्या है? हितोपदेश में ये श्लोक आता है जिसमें कहा गया है, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य एतत् पशुभिः नृणानां धर्मो हि तेषां अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समान। क्या कहा? मनुष्यों में और पशु में 4 वस्तुएं समान है। कौन कौन सी? आहार, निद्रा, भय और मैथुन। खाना पीना, सोना, अपनी रक्षा करना और प्रजनन, बच्चे पैदा करना और फैमिली लाइफ। ये 4 कैसी है? कॉमन है। तो विशेष क्या है? धर्मो ही तेषां अधिको विशेषो। विशेष जिज्ञासा करना, मैं कौन हूं, ये संसार क्या है, मैं यहाँ क्यों हूं, किसने बनाया ये संसार, क्यों बनाया, ऐसी जिज्ञासा करना। क्यों मैं नहीं चाहता हूं फिर भी मेरे जीवन में कष्ट आते हैं, मैंने किसी का बुरा नहीं किया कभी भी, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। इन सब बातों की जिज्ञासा करना, इसके लिए बुद्धि का प्रयोजन है। लेकिन हम क्या करते हैं? कैसे आहार निद्रा भय मैथुन ठीक से हो, इसलिए हम सेटिस्फाइड नहीं है। अब देखिए बाहर वैरायटीज ऑफ फूड दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं, विशेष करके गुजरात में। परसों 2 दिन पहले मैं किसी के साथ आया, वो बोलते थे ऐसे बातचीत में, प्रभु जी गुजरात में आप खाने की कुछ भी चीज चालू कर दो, आपका धंधा चलेगा ही। वो यूपी से था, उनका ये अनुभव है, कई सालों से वो मार्केटिंग फील्ड में है। बोले आप गुजरात में कुछ भी खाने का चालू करो, ऐसा हो ही नहीं सकता आपका धंधा नहीं चले। तो इसके लिए ही बुद्धि का प्रयोग करना, उसमें कुछ श्रेष्ठता नहीं है। बुद्धि का विशेष प्रयोजन है बौद्धिक जिज्ञासा, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। ये पहला ब्रह्म सूत्र है। व्यासदेव ने जो संस्कृत वैदिक लिटरेचर को कंपाइल किया, फिर 7 रूप में वेदांत सूत्र दिए, सूत्र के रूप में ज्ञान। जैसे मुहावरे होते हैं ना, शॉर्ट में बहुत नॉलेज मिल जाता है। तो पहला ब्रह्म सूत्र क्या है? अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। मतलब अभी आप ह्यूमन फॉर्म में हो, मनुष्य शरीर में हो, तो अभी क्या करो? अभी जिज्ञासा करो, मैं कौन हूं, मैं क्यों हूं, ये कौन सृष्टि चला रहा है, भगवान कौन है। मैं मरना नहीं चाहता, फिर भी मृत्यु तो आनी है। मैं बूढ़ा नहीं होना चाहता, साइंटिस्ट लोग इतना रिसर्च कर लिए, अभी तक कोई उपाय नहीं ढूंढे। बात समझ हो रहे हैं? ये जिज्ञासा करना, ये हमारी वास्तविक, जैसे एक ऑफिसर की पोजीशन है ना, उसकी ड्यूटी करना, वैसे ही हमारी वास्तविक स्थिति है। भगवान ने जो बुद्धि दी है उसका वास्तविक उपयोग करना। लेकिन हम क्या करते हैं? जैसे मैंने कहा, ये सब हमारी जिज्ञासा है। पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, क्रिकेट में क्या चल रहा है, कैसे पैसे कमाए जा रहे हैं। तो मान लीजिए आपको 2 चीजें यहां देखने को मिल रही है। क्या क्या है?
तो ये कार जो है वो ये रोड पे चलेगी नहीं? अरे ये स्टीमर थोड़ी ना है, कार है, रोड पे चलेगी ना। और ये जेट में चलेगा, चल के उड़ेगा। लेकिन कोई इसको रनवे पे ही चलाता रहे कार की तरह तो हाँ, ये बच्चा बुद्धिमान है। हम लोग ऐसे ही कर रहे हैं। भगवान ने हमें जेट दिया है, हाँ पूरी दुनिया का भ्रमण करो, जहां चाहो जा सकते हो, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? रनवे पे ही घूम रहे हैं। समझ में आएगा? हमें भगवान ने विशेष बुद्धि दी है ना, लेकिन हम बुद्धि का उपयोग क्या कर रहे हैं? आहार, निद्रा, वय, कैसे अच्छे से खाया जाए, सोने की अच्छी व्यवस्था की जाए, अपना रक्षण कैसे किया जाए। बहुत ठंडी हो रही है तो हीटर लगा लो, बहुत गर्मी हो रही है तो कूलर लगा लो। यही होता है ना, इसके लिए हमने बहुत बुद्धि लगाई। लेकिन बुद्धि तो हमें विशेष प्रयोजन के लिए दी है, तो हमने उसका उपयोग किया नहीं। जेट को रनवे से ऊपर उठाया ही नहीं। तो ऊपर उठाना मतलब क्या है? मतलब जेट को उड़ाना इस संदर्भ में, मतलब मनुष्य जीवन के संदर्भ में क्या है? हमें क्या करना चाहिए? हमें जिज्ञासा करनी चाहिए। पहले तो जानना चाहिए कि हमारी स्थिति क्या है। हमारे जीवन में वास्तविक समस्याएं क्या है, ये हमारा पहला प्रश्न होना चाहिए। क्यों मैं ना चाह करके भी दुखी होता हूं? है ना? कोई दुखी होना चाहता है? कितने लोग हैं दुखी होना चाहते हैं? मैं भी नहीं चाहता। लेकिन सुखी होना चाहते हैं, ऐसा कहेंगे तो सब लोग सुखी होना चाहते हैं। तो जैसे मैं एक प्रश्न पूछता हूँ, ऐसे सबके साथ होता होगा, मेरे साथ ऐसा हुआ था। हमें इंजीनियरिंग करनी है तो उसके लिए 10+2 साइंस करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें क्या कहा जाता था? मैथ्स में अच्छे मार्क्स आने चाहिए, साइंस में अच्छे मार्क्स आने चाहिए। 9वीं 10वीं में मैथ साइंस में अच्छे मार्क्स आएंगे तो तुम्हें साइंस में एडमिशन मिलेगा। लेकिन एक परिप्रेक्ष्य से देखा जाए तो उसका वास्तविक इंजीनियरिंग से कोई बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है। जस्ट फॉर सेक ऑफ एडमिशन को होता है। तो लेकिन हम उस बात को अच्छे से जानते हैं, वो सारे फंडामेंट्स अच्छे से समझते हैं, तो वो इंजीनियरिंग में हमें बहुत हेल्पफुल होता है। तो उसी प्रकार जब तक हम फ्यूचर में आने वाली क्या समस्याएं हैं उसको नहीं जानेंगे तो उसका समाधान कैसे, मतलब आने वाली जो समस्याएं हैं उसको हम अभी से कैसे टैकल करना वो समझ लेंगे तो हम अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। अभी हमें समस्या के बारे में ही पता नहीं, वो तो किसी ने बताया जो अनुभवी थे कि भाई आपको इंजीनियरिंग करनी है तो साइंस अच्छे से पढ़ो, मैथ्स अच्छे से पढ़ो, वो आपको बहुत हेल्पफुल होगा। आप इंटीग्रेशन, डेरिवेशन, दिस दैट भूल गया बहुत, वो अच्छे से कर पाओगे। तो अभी तक तो हम मनुष्य जीवन में समस्या क्या है वो जानते ही नहीं है। क्या समस्या है बताइए, आपके जीवन में क्या समस्या है? दुख आता है। दुख के भी अनेक प्रकार हैं, पूरी महाभारत लिख सकते हैं। एक एक व्यक्ति के दुख लिखने रहेंगे, एक एक बुक लिख सकते हैं, है कि नहीं? कभी कभी
ऐसा देखने में आता है, कोई सुनने वाला मिल जाएगा ना तो आप ऐसी कहानी चालू करेंगे मेरी माँ जैसे, मतलब आधी कहानी तो मेरी ही बोल देगी वो, कैसे इसको पढ़ाया, ये किया वो किया, अभी गवर्नमेंट जॉब छोड़ के मंदिर में चला गया, 2 घंटा 3 घंटा कम पड़ेगा उसको। सबकी हाल, सब बोलने के लिए तो बोल देते हैं। तो हमें समस्या क्या है वो जानना चाहिए, फिर उसके उपाय के लिए प्रश्न करना चाहिए। हमें अगर पूछा जाए कि व्हाट इज द गोल ऑफ लाइफ, आज का हमारा यही विषय है, क्या कहेंगे? बताइए क्या है जीवन का लक्ष्य? आपने तो कॉपी पेस्ट कर लिया इनका आंसर, क्यों वैकुंठ जाना? और कुछ बोले किसी का? सुख और शांति, वेरी गुड। क्या कहा? वर्ल्ड कप खेलना है। वाह, सामान्य रूप से ऐसा ही होता है। हमारे ध्येय क्या होते हैं? कोई अच्छी जॉब, अच्छी पोस्ट, अच्छा बैंक बैलेंस, समाज में प्रतिष्ठा, ज्यादातर हम यही गोल समझते हैं। लेकिन इससे भी हम क्या वो 4 चीजों को ही नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अल्टीमेटली घूम फिर के बाद वो 4 चीजों पे नहीं आ जाते। तो हम वास्तविक समस्याएं क्या है वो जानते नहीं, वास्तविक उद्देश्य के बारे में हम जानते नहीं। जैसे किसी ने वर्ल्ड कप खेल लिया, क्या उसके जीवन में सुख शांति है? किसी ने रिलायंस बना दी, चलो बनाई नहीं, उसको मिल गई, बनाने वाले तो चले गए, क्या वो संतुष्ट है? है कि नहीं? नहीं है। क्या किसी ने पीएम की पोस्ट प्राप्त कर ली, क्या वो संतुष्ट है? नहीं। तो हमें जानना चाहिए वास्तविकता क्या है। ऐसे ही जब सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु से मिले तो उन्होंने क्या प्रश्न किए? के आमी, मैं कौन हूँ? केने हमारे चारे ताकत रहे, क्यों मुझे कष्ट आ रहे हैं जीवन में जो मैं नहीं चाहता हूँ? कौन कंट्रोल कर रहा है? न चाहते हुए भी क्यों कष्ट आता है? मैं कौन हूँ? ऐसे प्रश्न सनातन गोस्वामी ने किए। तो ऐसे प्रश्न करना जिससे हमारा वास्तविक कल्याण हो, ये बुद्धिमानी है। बाकी सामान्य रूप से लोग यही सब सोचते हैं। हम कहते हैं कि भाई थोड़ा गीता पढ़ लो, आपका जीवन सुख शांतिपूर्ण हो जाएगा, कल्याण होगा। लोग क्या कहते हैं सामान्य रूप से? समय नहीं है ना। सबसे कॉमन आंसर क्या है? कैसे होगा? जिस व्यक्ति को समय का महत्व ही पता नहीं है, उसके पास समय कैसे होगा? जो जानता ही नहीं है कि मनुष्य जीवन का समय क्यों दिया गया है, तो फिर उसके पास तो समय होगा ही नहीं ना। तो फिर क्या होता है? जीवन की वास्तविकता को न जानने की वजह से, जैसे ये व्यक्ति जा रहा है
मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे जाना है। लेकिन कहाँ जा रहे हो? अरे मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे 200 की स्पीड से जाना है। लेकिन कहाँ जा रहे हो वो पता नहीं। आपको कोई कहाँ जाना है पता नहीं है और आप निकल पड़े ना, और उसमें भी आपको बहुत स्पीड से जाना है, तो क्या होगा? एक्सीडेंट होगा। देखो ये बच्चा बहुत बुद्धिमान है, अभी तक उसका ब्रेन वॉश नहीं हुआ है, इसलिए फिर क्या होगा? एक्सीडेंट हो जाएगा। ऐसे ही हम सब जा रहे हैं रैट रेस में। क्या कर रहे हैं? पढ़ाई करो, डिग्री लो, अच्छा जॉब करो, सब यही कर रहे हैं ना। लेकिन सेटिस्फेक्शन कहाँ है? कर क्यों रहे हैं? सुख शांति प्राप्त करने के लिए। परिणाम क्या आ रहा है? एंजाइटी, तनाव, डिप्रेशन। तो कहीं ना कहीं हमें सोचना चाहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। क्या मैं जिस पोस्ट पे जाना चाहता हूँ उस पोस्ट वाले व्यक्ति के जीवन में संतुष्टि है? क्या मैं जितना बैंक बैलेंस बनाना चाहता हूँ जिसने उससे भी अधिक बना लिया है उसके जीवन में संतुष्टि है? क्या मैं जिस पोजीशन पे जाना चाहता हूँ उस पोजीशन पे जो ऑलरेडी लोग हैं, मतलब कोई नेता है, कोई ये है, वो है, नहीं है। लोग सुसाइड कर रहे हैं आजकल। आप देखिए ये मैप ऐसे आगे बढ़ रहा है, एंजाइटी, डिप्रेशन, सुसाइड, ये सब ऐसे आगे बढ़ रहे हैं। मतलब ग्राफ एक्सपोनेंशियल वे में आगे बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि हमने वास्तविकता के बारे में कभी विचार ही नहीं किया। हमारा विचार क्या है? हमारा विचार है ये सब प्राप्त करो। लेकिन सबने ये सब प्राप्त कर लिया, सेटिस्फेक्शन। तो हमने क्या किया पता है? जैसे सब लोग अच्छी पोस्ट, अच्छी बैंक बैलेंस, समाज में अच्छी प्रतिष्ठा, इन सब के लिए कार्य करते हैं। वो एक सूत्र है ना, क्या? मनी इज स्वीटर देन मनी। वैसे हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। हमने क्या किया? हमें जैसे गवर्नमेंट सर्विस में सुविधाएं दी जाती हैं, गवर्नमेंट सर्विस में ऑफिसरों को कार दी जाती है। क्यों दी जाती है? क्यों दी जाती है? अच्छा, मतलब उस कार का करना क्या है? रिस्पेक्टेबल पोजीशन में इसीलिए दी जाती है खाली। हाँ, वो अपना कार्य, उसकी रिस्पेक्टेबल पोजीशन क्यों है कि वो कुछ जवाबदारी पूर्वक का कार्य कर रहा है, उसका समय बहुत कीमती है। तो उसके समय का सदुपयोग हो गवर्नमेंट की और लोगों की सेवा के लिए, उसके लिए उसे जो भी फैसिलिटीज दी जाती है ना। लेकिन अभी कोई क्या करता है? कार की मरम्मत ही नहीं करता। कोई क्या करता है? कार का मिसयूज करता है। कोई क्या करता है? कार का निजी यूज करता है। कोई तोड़ फोड़ के रख देता है। हमारा क्या है? सरकार का है ना, या कंपनी का है ना। तो ऐसे व्यक्तियों के साथ क्या होगा फिर? सुविधाएं ले ली जाएंगी। हमने भी यही किया। भगवान ने इतना अच्छा मनुष्य शरीर दिया,
किसी ने नशा किया, किसी ने फालतू के इंद्रियों भोग में लगा दिया, किसी ने उसका महत्व समझा ही नहीं। ये शरीर क्या है ना, कार के जैसा ही है। तो लेकिन दूसरी बात ये भी है, अगर कोई उसका व्यवस्थित यूज करेगा तो, अगर कोई सरकार ने या कंपनी ने जिस प्रयोजन से उसे गाड़ी दी है या सुविधाएं दी है उसका उचित उपयोग करे, कंपनी के लोगों की सेवा के लिए अच्छे से मरम्मत करे और सब कुछ अच्छे से लॉक जो भी मेंटेन करना है सब कुछ करे, तो क्या होगा? पहले जीप या ऐसी कार आती थी है ना, फिर सुमो दिया, अभी सारी लोग अभी लेने लगे, सुविधाएं बढ़ा दी जाएगी, लेकिन हम उसका दुरुपयोग करेंगे तो बच्चों के लिए कक्षा रिसेप्शन में हो रही है, ये प्रभु के साथ बच्चे जा सकते हैं। बच्चों की कक्षा थोड़ी लेट हो गई, तो ये इसी प्रकार है जैसे कोई गवर्नमेंट के द्वारा या कंपनी के द्वारा दी गई सुविधाओं का दुरुपयोग या सदुपयोग। भगवान ने हमें मानव शरीर दिया, उसका हम सदुपयोग कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं कि सदुपयोग क्या है, इसीलिए वो नशा करते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, फिर अंत में आत्महत्या करते हैं। हो रहा है ना आजकल, यही हो रहा है। तो हमें ऐसा दुरुपयोग नहीं करना है, हमें जीवन के वास्तविक प्रयोजन के लिए जो हमें मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है उसका सदुपयोग करना है। तो आप लोग भाग्यवान हैं, समय निकाल करके यहाँ आए, नहीं तो सामान्य रूप से लोग क्या कहते हैं, आई हैव नो टाइम, आई एम वेरी बिजी। कभी समय नहीं होता। जैसे ये छोटी तुलसी है, अभी इसकी उम्र से लेके हमारे साथ बुजुर्ग है 60 प्लस या 70 के आसपास, हमने क्या मतलब जो 70 पहुंच गए उन्होंने देखा है बचपन से लेके बुढ़ापे तक की जर्नी। सबके पास 24 घंटे ही होते हैं। बचपन से लेके अभी तक हमारी सुख की तलाश समाप्त नहीं हुई। क्यों? क्योंकि आप 200 की स्पीड से रॉन्ग साइड में जा रहे हो, रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे हो। तो जहां जो गंतव्य पर पहुंचना है वो आप कैसे पहुंच पाओगे? बचपन से हम प्रयास करते हैं ना, जैसे एक बच्ची प्रयास कर रही है ना, उसको आनंद मिलेगा खेलने में, तो 5 साल तक तो खेलने कूदने में ही हम प्रयास करते हैं, आनंद ढूंढते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता, छोटे बच्चे बहुत होते हैं। रोता कोई व्यक्ति कब है? कब रोता है? दुख होता है तब रोता है। तो बचपन में दुख, पहले तो छोटे बच्चे थे तब दुख, हमें पेट में दर्द हो रहा है लेकिन अभी हम बोल नहीं सकते हैं और माता हमें और दूध पिला रही है तो और पेट दर्द करेगा, दस्त हो जाते हैं, क्या क्या नहीं होगा। फिर बड़े हो गए, थोड़े स्कूल में गए तो दोस्तों के साथ आनंद का प्रयास किया, फिर और बड़े हो गए, फिर साइकिल मिली, साइकिल से संतुष्ट नहीं हुए, बाइक चाहिए। 10th में अच्छे मार्क्स ले आओ बाइक मिल जाएगी, 12th में अच्छे मार्क्स ले आओ बाइक मिल जाएगी।
हाँ? ऐसे लोग लालच में अच्छे मार्क्स लाए, लेकिन क्या हुआ, इतनी पढ़ाई, इतना तनाव। हाँ? फिर सोचा कि ऐसा लगता है कि कॉलेज लाइफ बहुत अच्छी होती है, बिंदास हम जीवन जीते हैं कॉलेज में मजा करते हैं। तो कॉलेज में भी पता चला भाई मजा ऐसे ही नहीं होता। हाँ? घर से जितनी पॉकेट मनी मिलती है उसमें कुछ मजा नहीं होता है, और आगे बहुत बहुत चीजें होती है। हमने जो भी सारे स्वप्न देखे होते हैं वो चकनाचूर हो जाता है। तो ऐसे ही हमारी गाड़ी चल रही है, माया हमें कुछ ना कुछ ऐसे प्रलोभन देती रहती है। है कि नहीं? कुछ ना कुछ प्रलोभन से हम जीवन में आगे जाने का प्रयास कर रहे हैं। नहीं, अच्छा कमा लो, अच्छा घर ले लो, तब सुखी हो जाओगे। बच्चों को अच्छा पढ़ाओ। अरे अभी तो बहुत स्थिति खराब हो रही है। ये अच्छा पढ़ाने वाला जो आइडिया है ना, उसके बहुत दुष्परिणाम आ रहे हैं। क्या क्या होता है, फिर आधे से ज्यादा तो विदेश में ही चले जाते हैं। फिर जैसा सब वैसा रंग, वही भी सिस्टम इंडिया में आने लगी है। बूढ़े माता पिता घर पे हैं, बच्चे अमेरिका, यूरोप, कोई देखभाल करता है। क्या करना है पैसे? पैसों से ही सब कुछ नहीं हो जाता ना। पैसों से आप प्रेम नहीं खरीद सकते, खरीद सकते हैं? तो स्थितियां बहुत बिगड़ रही हैं। क्यों? क्योंकि हम लक्ष्य से भटके हुए हैं। ऐसे ही इंक्रीमेंट, इंसेंटिव, क्या क्या देते हैं प्रलोभन में। 8-8 घंटा, 12-12 घंटा, 14-14 घंटा लोग काम करते हैं। एक सूत्र था ना, इंग्लिश कहावत है, इफ मनी इज लॉस्ट, क्या है? नथिंग इज लॉस्ट। हाँ, अभी के समय में ऐसा ही हो गया है, मनी इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। लेकिन अभी क्या हो गया है, पहले के लोग ऐसा समझते थे, इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। मतलब सारा जो प्रशिक्षण होता था वो एक अच्छा चरित्रवान व्यक्ति बने इसके लिए होता था। अभी क्यों होता है? अच्छा कमाए, कैरेक्टर में आप हार गए। कुछ भी करो बच्चा, लेकिन पहला नंबर आना चाहिए बस। तुम नशेड़ी बन जाओ, तुम क्या कर रहे हो अपने दोस्तों के साथ, कुछ मत। आंख पे ऐसे पर्दा रखते हैं माता पिता को। गुजराती में एक कहावत है, आंख आड़ा कान करो। आंख के आगे कान कर लेते हैं, मतलब हम कुछ सुन नहीं रहे, कुछ देख नहीं रहे, सबको सब कुछ पता है। और फिर भी हम जब बोलते हैं तो क्या कहते हैं लोग, कैसे हो? हाँ, मजा में, मजे में, आई एम फाइन। लेकिन 5 मिनट, केवल 5 मिनट उसके साथ बिताओ, फिर चालू होगा, बवंडर आएगा, समस्या होगा, ये समस्या है, वो समस्या है, प्रभु जी जाने दो ना, इसको ऐसे पैसे देते हैं, वो EMI चल रहा है, बेटा सुन नहीं रहा है, जॉब का ठिकाना है नहीं, बॉस ऐसे परेशान कर रहा है, बहू ऐसे परेशान कर रही है, बेटा कहना मानता नहीं है, बच्चे कहना मानते नहीं है। पूरा लंबा लिस्ट आ जाएगा, मैंने कहा बाउंडर आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं हमने मिस किया है जीवन की वास्तविकताओं। तो हमें वास्तविक समस्याओं को पहले जानना चाहिए, इसका रूट कॉज क्या है। आयुर्वेदिक उपचार लेते हैं ना,
तो वो मूल से समस्या को समाधान करते हैं। अभी तक हम क्या कर रहे थे, बाहरी मलम कर रहे थे, इससे समस्या का समाधान नहीं होता। तो पहले हम जानेंगे कि समस्या है क्या। तो मूलभूत जो वास्तविक समस्याएं हैं उसका क्या लक्षण है, वो सबको भोगनी पड़ती है। कोई चाहता नहीं है लेकिन कोई बच नहीं सकता। तो ऐसी क्या क्या चीजें बताइए। सबको भोगना पड़ेगा, कोई चाहता नहीं है और कोई बच नहीं सकता है। तिलक वालों को आंसर नहीं देना है अगले सेशन से। सही कहा माता जी ने, लेकिन सब जन्म तो चाहते हैं ना, मेरे घर बेटे का जन्म हो, ऐसे सब भगवान से प्रार्थना करते हैं। नहीं, वो कैसी समस्या है? नहीं, ऐसे कहते हैं ना, बेटे का जन्म होता है तो क्या मानते हैं? लड्डू। और बेटी का जन्म होता है तो जलेबी। भेदभाव करते हो आप। और क्या है, क्या कहा दूसरा? मृत्यु। मृत्यु कोई नहीं चाहता है। ऐसी बात मत करो प्रभु जी, अभी बहुत समय है, ऐसे विषय पे चर्चा मत करो, ना सुख सुख बोलो। मृत्यु की बात क्यों कर रहे हो? होता है ना ऐसे। कुछ प्रश्न आपके होंगे, आप लिख के रखें या बाद में हम चर्चा करेंगे। कुछ प्रश्न आने वाले सत्रों में अपने आप कवर हो जाएंगे। ये हमारा कोर्स है ना, जैसे ये कागज है, मान लीजिए यहाँ पर कुछ चित्र बनाया हुआ है, लेकिन इसको ऐसे फोल्ड किए हैं, तो आपको अंदर का चित्र कब दिखेगा? जब पूरा ओपन अप होगा ना, तब दिखेगा आगे। तो वैसे ही ये हम एक यहाँ से शुरुआत की है। सबके पास समय बहुत कम है ना, एक घंटे में मुश्किल से लोग निकालते, तो धीरे धीरे आने वाले सत्रों में बहुत कुछ क्लियर होता जाएगा। हो सकता है आपको आज पता नहीं बोरिंग भी लगा हो कुछ को, लेकिन बने रहे, है ना। तो समस्या में क्या है? जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि। जन्म होता है तब बाकी सब सगे संबंधियां बहुत प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं, लेकिन जिसका जन्म हुआ है उसकी क्या स्थिति होती है? रो रहा होता है बच्चा। अगर नहीं रोता है तो सिस्टर उसको मार मार के रुलाती है, पता है आपको? रोना चाहिए, मतलब रोता व्यक्ति कब है? जब दुख होता है, पहले दिन से शुरुआत हो गई। सॉरी, खुशी में भी रोता है, लेकिन वो टेम्पररी होता है। तो जन्म होता है, उसके साथ साथ बीमारियां आती है। दिन प्रतिदिन हम क्या होते हैं? बूढ़े हो रहे हैं। हम क्या बोलते हैं लोगों को? किसी की उम्र बोलते हैं तो क्या कहते हैं? हाउ ओल्ड यू आर। ऐसा नहीं कहते आप कितने बूढ़े हो गए हो, लेकिन हम बूढ़े हो रहे हैं, हर दिन हर क्षण बूढ़े हो रहे हैं। जो कोई बूढ़ा होना नहीं चाहता। चाहता है कोई? बताइए, है कोई आप में से? तो वास्तविक समस्या जो हमने चर्चा की, उसका पहला लक्षण क्या था? सबको भोगना पड़ेगा। कोई चाहता नहीं, लेकिन कोई बच नहीं सकता। कितने लोग हैं जिन्होंने कभी दवाई ही नहीं खाई? बताइए, है कोई ऐसा? है कोई ऐसा?
अभी कितने लोग दवाई खा रहे हैं? पिछले महीने कितने लोगों ने खाई थी? कोई बच नहीं सकता। और अंत में सभी को एक बार मृत्यु को फेस करना है, वो भी कोई चाहता नहीं है, लेकिन कोई बच नहीं सकता। तो ये चार वास्तविक समस्या है। कोई चाहता नहीं है, फिर भी सबको भोगना पड़ेगा, कोई बच नहीं सकता। एक बार क्या हुआ, अमेरिका के बहुत बड़े अरबों खरबोपति कुछ वैज्ञानिक लोगों ने ऐसी क्या कहते हैं, आए दिन ऐसा ही कुछ करते रहते ना वैज्ञानिक लोग, हम ऐसा कुछ ढूंढने जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हम ऐसा कुछ ढूंढने जा रहे हैं भविष्य में जिससे डेड बॉडी को भी जीवंत बना दिया जाएगा। हम अभी प्रक्रिया में हैं, हम लैब में ये सब कार्य कर रहे हैं, भविष्य में हम कर देंगे। तो उन्होंने करोड़ों रुपए दे दिए वैज्ञानिक लोगों को। बोले हम जब मर जाए ना, एग्रीमेंट किया, हम जब मर जाए ना तो हमारे डेड बॉडी को संभाल के रखना, फिर जब आप वो फॉर्मूला बना दो तो हमें वापस जीवित कर दें। कुछ समय बाद उनके एंसेस्टर, क्या बोलते हैं, उनके डिसेंडेंट, सक्सेसर, उनके बच्चों को ये पता चला कि हमारे पूर्वजों ने ऐसा किया है, हमारे एंसेस्टर ने ऐसा किया है। तो उन्होंने वैज्ञानिक लोगों को और करोड़ों रुपए दे दिए। बोले हमको कभी जीवित मत करना। वो जीवित हो गए तो फिर हमारा वो तो सब अपना क्लेम करेंगे ये तो हमारा है। तो इससे हम क्या समझते हैं, कोई मरना नहीं चाहता, लेकिन सबको मरना पड़ेगा। तो क्या कोई समाधान नहीं है इन सब चीजों का? जैसे ऐसे एक कहावत है ना, जो भी घटनाएं कुछ वास्तविक होती है उसी का प्रतिबिंब भी होता है। जो वास्तविकता है उसी का प्रतिबिंब भी होता है। तो हम जो चाहते हैं शाश्वत जीवन, जहाँ कोई बुढ़ापा ना हो, बीमारी ना हो, मृत्यु ना हो, तो क्या ये ऐसा रियलिटी हो सकता है? आपका क्या मानना है? नहीं हो सकता। तो फिर उसकी कल्पना भी नहीं होनी चाहिए। अगर कोई चीज वास्तव में नहीं है तो उसकी कल्पना कैसे होगी? भाई हम हैं तो हमारी परछाई है ना, लेकिन परछाई से ही ये साबित होता है कि हम हैं। तो हम जो यहाँ कल्पना कर रहे हैं कि दुख ना हो, मृत्यु ना हो, बुढ़ापा ना आए, बीमारी ना आए, तो इसका अर्थ ये होता है कि वास्तव में कि ऐसा होना तो चाहिए। लॉजिक से इतना तो हम समझ सकते हैं कि होना चाहिए, भले ही हम न जानते। हमने तो इस भौतिक संसार में जन्म मृत्यु जरा ज्यादा ही देखा है। हम हमेशा स्वस्थ रहना चाहते हैं, यंग रहना चाहते हैं, लेकिन बुढ़ापा, बीमारियां आते हैं। तो क्या यही चलता रहेगा जीवन भर? या इसका कोई समाधान है? एक बार क्या हुआ, एक हिरण था रेगिस्तान में, उसको बहुत प्यास लगी। तो उसने देखा कि कहीं पानी है, तो भागते भागते वहां गया। वहां जाके देखा नहीं है,
दूसरी जगह देखा उसको पानी, तो दूसरी जगह गया, वहां जाके देखा पानी नहीं है। तीसरी जगह गया, पानी नहीं है। रेगिस्तान में पानी होता है क्या? ऐसे ही उसने पानी की खोज में पूरा जीवन त्याग दिया। तो क्या इससे हम ये मान लें कि पानी होता ही नहीं है? पानी होता है कि नहीं होता? जब उसको पानी का भ्रम हो रहा था रेगिस्तान में, उसको क्या कहते हैं? मिराज, मृग जल, मृग तृष्णा, ऐसे अलग अलग शब्द है। तो वहां पानी नहीं है, पानी का भ्रम है, तो इसका अर्थ हम क्या ये निकालें कि पानी है ही नहीं? इतनी बाढ़ आ जाती है दौड़ा में, लोगों की परेशानियां बढ़ जाती हैं। पानी तो है, आगवा सरोवर है, महसागर रिवर है, कितना पानी है, लेकिन अभी वो खोजे गलत जगह पर, तो गलती किसकी है? गलती किसकी है? हमें सही जगह ढूंढने का प्रयास करना चाहिए। वैसे ही हमने बहुत प्रयास कर लिए कि कैसे ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि से बाहर निकला जाए। हमने क्या किया? बहुत कुछ खोज की, हेयर डाई बना दिए, फेस लिफ्टिंग करवा दिए, बहुत कुछ किया, लेकिन कोई समस्या का समाधान नहीं पा रहा। और उससे आगे जैसे अभी बाढ़ आई, जैसे कभी सुनामी आता है, कभी भूकंप आता है, ये सब तो हमारे हाथ में भी नहीं है। तो ये 3 प्रकार के क्लेश और बताए गए हैं। प्राकृतिक रूप से जो होता है उसे कहते हैं आदि दैविक क्लेश। अपने ही शरीर और मन से जो कष्ट होते हैं उसे कहते हैं आध्यात्मिक क्लेश। और दूसरे जीवों के द्वारा जो कष्ट मिलते हैं उसे कहते हैं आदि भौतिक क्लेश। 3 प्रकार के क्लेश हैं, इनसे भी कोई बच नहीं सकता। तो 3 प्रकार के क्लेश, आध्यात्मिक क्लेश है अपने ही शरीर और मन की वजह से। बहुत लोग ऐसा कहते हैं मैं इतना थोड़ा काला क्यों हूँ, मैं भी बुरा होता तो कभी कभी मैं मॉडलिंग करता, हीरो बनता। कुछ लोग कहते हैं मेरी हाइट कम हो गई तो मैं आर्मी में ही चला जाता। ऐसे ही अपने ही मन में दुखी होते रहते हैं। कोई वास्तविक कारण नहीं होता है दुखी होने का। फिर शरीर से दुख तो हम समझते ही हैं, अलग अलग बीमारियां, बुढ़ापा, तो इसे कहते हैं आध्यात्मिक क्लेश। फिर है आदि भौतिक क्लेश। आदि भौतिक क्लेश मतलब क्या? दूसरे जीवों के द्वारा सिखाया जाता है। जैसे अभी नवरात्रि में बहुत डीजे बजाते हैं, गणेश चतुर्थी में तो बजा लिए, है ना, बहुत हॉर्न बजाते हैं, बहुत मच्छर काटते हैं, इन्फेक्शन, एलर्जी, ऐसा सब होता है। तो ये सब क्या है? अन्य जीवों के द्वारा दिए जाने वाले कष्ट। मनुष्य भी होते हैं, साथ में नौकरी करने वाले कलीग्स, बॉस, बच्चे, बूढ़े, सबसे हमें कष्ट मिलता है। इसे क्या कहते हैं? आदि भौतिक क्लेश। और तीसरा है आदि दैविक क्लेश। अन्य जीवों के द्वारा ही नहीं, प्रकृति के द्वारा। जैसे बाढ़ आ गई, सुनामी आ गया, भूकंप आ गया, जिसका कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं है, दैव के हाथ में। तो ये सब क्लेश हैं। और जन्म मृत्यु जरा व्याधि 4 समस्याएं हैं।
हमने बहुत प्रयास किए, वैज्ञानिक लोगों ने बहुत प्रयास किए, कैसे न कैसे इन सबको समाधान किया जाए, लेकिन कोई समाधान नहीं मिल रहा। ये मोहम्मद अली एक समय का स्ट्रॉन्गेस्ट बॉक्सर था। वो क्या कहता था, आई एम द ग्रेटेस्ट, लेकिन उसकी स्थिति क्या हुई, समय के साथ पार्किंसन हो गया। तब उसको पता चला कि नहीं, मैं महान नहीं हूँ, भगवान आप महान हो। तो हमने बहुत सारे ऐसे प्रयास करके देख लिए, ये दवाई खा लो, ये कर लो, वो कर लो, लेकिन समस्याओं का समाधान नहीं पा रहे। ऐसी एक कहावत है ना, डॉक्टर लोग पिल दे करके इल को ठीक तो करते हैं, मतलब डॉक्टर, लेकिन बिल दे करके मार देते हैं। बिल मतलब गोली खिला करके ठीक तो करते हैं, लेकिन बिल दे करके मार देते हैं। तो कुछ समाधान अभी तक मिला नहीं हमें, समस्या बढ़ती ही जा रही है। समस्या इतनी बढ़ गई है कि लोग अभी इस हद तक आ गए हैं कि ये दुनिया रहने लायक नहीं रही, सुसाइड करते हैं। हमने जहाज बना ली, सबमरीन बना ली, बहुत कुछ, इसलिए लोग आजकल क्या कहते हैं, हम अभी चंद्र में जाकर रहेंगे, यहाँ सुख नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि हमारा जो नित्य जीवन का स्वप्न है, लेकिन इस दुनिया में जब तक हम हैं, जैसे वो हिरन की तरह ढूंढ रहे हैं, तब तक वो स्वप्न ही रहेगा। हम उसको खोज गलत जगह देंगे। तो समस्या क्या हो गई, पृथ्वी रहने लायक नहीं रही, इतना पॉल्यूशन हो गया है, एयर क्वालिटी इंडेक्स आने लगा है। कुछ सालों पहले आपने सोचा भी था एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या होता है? ये क्या दिख रहा है पता है क्या है? टायरों का पहाड़ है। ये कई सालों पहले की तस्वीर है अमेरिका में। ऐसी हर सिटी के बाहर एक पहाड़ बन गया है प्लास्टिक का, हमेशा धुआं निकलता रहता है वहां से। ऐसी चीज आविष्कार की प्लास्टिक नाम की, जो है जो भी तकलीफ और उसको नष्ट करने में भी तकलीफ। एटम बम बना लिए, पहले 1-2 जानवर बनते थे, अभी हजारों लोग एक साथ बन रहे हैं। तो हमारी समस्या और उसके वैज्ञानिक लोगों ने जो उपाय निकाले हैं वो कारगर नहीं है। बाल सफेद हो गए तो डाई लगा ली, फेस क्लीन कर लिया, पेन रिलीफ, लेकिन इन सब से काम नहीं बन रहा। तो क्या करना चाहिए? क्या कोई उपाय है ही नहीं? हाँ, है कि नहीं? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? चलो, हमें नहीं पता, आप अलग बात है। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। हमें नहीं पता है वो दूसरी बात है, लेकिन होना तो चाहिए। जब उसकी कल्पना है तो वास्तविकता होनी चाहिए। तो भगवान ने भगवद गीता में सॉल्यूशन दिया है। क्या दिख रहा है इस चित्र में आपको? क्या दिख रहा है इस चित्र में? कुछ दिख रहा है ना? क्या आपके लिए ये पहली बार देखने वाला है? मछली दिख रही है। मछली का रहने का स्थान क्या है? पानी। जब छोटे थे तब
ऐसी कविता पढ़ाई जाती थी, नहीं? क्या थी? जीवन उसका पानी, हाथ लगाओ बाहर निकालो मर जाए। लेकिन मरने से पहले क्या होता है? हाँ, छटपट आती है। अभी हमारी स्थिति ऐसी है, हम क्या हो रहे हैं? छटपटा रहे हैं, यहाँ सुख मिल जाए, वहां सुख मिल जाए, ये कर लो, वो कर लो, ये फिल्म देख लो, यहाँ जाकर के क्या आजकल ऐसा एक्सेल वर्ल्ड जैसा सब बना रहे हैं, नहीं? क्या बोलते हैं उसको? हाँ? पता नहीं, ऐसे अलग अलग राइड्स और ये सब होते हैं, उसको एंजॉय करो। लेकिन हो क्या रहा? थोड़ी देर आनंद आ जाता है, 2 दिन 4 दिन छुट्टी हो गई, जैसी छुट्टी खत्म हो गई ओवरलोडिंग। तो हमारी स्थिति कैसी है? पानी से बाहर आई हुई मछली की तरह। मछली क्या होती है? पानी से बाहर तड़पती है। ऐसे ही हम लोग हैं ना अभी। हमारी स्थिति क्या है? सुखमय स्थिति है। तो हमारा पानी क्या है? हमारा वास्तविक जीवन क्या है? ये हम नहीं जानते। अभी तक हमने क्या किया? जैसे एक मछली को पानी से बाहर निकाल करके पिज्जा खिला रहे हैं, एसी वाले कमरे में डंडलों के गद्दे पे सुला रहे हैं, हाँ, सब सुविधा दे रहे हैं। क्या उससे मछली का जीवन संतुष्ट हो जाएगा? वो तो छटपट आएगी। ऐसे ही हमारा हमने क्या किया? वास्तविकता को जाने बिना, जैसे एक व्यक्ति है, देखो क्या कर रहा है? बहुत अच्छा पेंट लाया, सब साफ सफाई का सब साधन सामग्री लाया, और ये पिंजरा है, इस पिंजरे की सफाई कर रहा है। पिंजरे को अच्छे से कलर करेगा, धोएगा, सफाई करेगा। लेकिन यदि अंदर जो पंछी है उसकी देखभाल नहीं करेगा तो हाँ? अगर पंछी की देखभाल नहीं करेंगे तो क्या होगा? मर जाएगा। काम का नहीं है पिंजरा भी। पिंजरा हम क्यों लाए थे? पंछी के लिए। अब पंछी नहीं रहेगा तो क्या काम है? तो हमने क्या किया? मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ, सुख की इच्छा भी सही है, गलत नहीं है, सुखी होना कोई गलत बात नहीं है। लेकिन हमने हमारी बुद्धि का जो भी प्रयोग किया वो उसके गलत समाधानों के लिए किया। टीवी, फ्रिज, एसी, दिस दैट, पता नहीं आजकल तो क्या क्या आ गया है। आईफोन 16 प्रो, कौन सा आ गया है? 16 प्रो आया है शायद, ऐसा सुना मैंने, लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। तो अभी हमें क्या करना चाहिए? अभी इसके समाधान के लिए वैज्ञानिक गण काम आएंगे, टेक्नोलॉजीज काम आएगी, फैसिलिटीज काम आएगी नहीं, तो कोई और परिप्रेक्ष्य में जाना पड़ेगा। वो क्या है? वैदिक शास्त्र। शास्त्रों के माध्यम से हमें जानना पड़ेगा
कि इसका कुछ वास्तविक समाधान है या नहीं। भगवत गीता में भगवान ने क्या कहा, समस्या को भी हमने जाना, भगवत गीता में ही भगवान ने बताया है, तो समाधान भी बताया होगा। तो आज हमने क्या किया है, फर्स्ट स्टेप हमने लिया कि भाई पहले समस्याओं को तो जाने। तो समस्याएं क्या क्या है, क्या क्या समस्या है? जन्म, मृत्यु, जरा हो जाती। एक बार क्या हुआ, एक राजा था, युवान राजा है, युवानी का घमंड, इतने बड़े साम्राज्य का घमंड, इतने बड़े तहखाने भरे हैं, धन धान्य संपन्न राज्य है। तो एक साधु उससे मिलने के लिए गए, तो उसे लगा कि साधु आते हैं ठीक होंगे, क्या चाहिए बोलो। साधु ने कहा कि बहुत घमंडी लग रहा है ये, तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं संतुष्ट हूँ। नहीं, आप आए हैं मेरे पास तो आपको लेना ही पड़ेगा। हाँ, ऐसे ही कोई खाली हाथ कैसे जा सकता है मेरे पास से। तो साधु ने सोचा चलो ठीक है, मैं चाहता हूं कि आपके राज्य में एक मूर्ख एक डंडा लेकर के घूमता रहे। ये क्या मांगा आपने, कुछ जमीन मांग लो, कुछ हीरे जवाहरात मांग लो, कुछ मांग लो, ये क्या मांगा आपने? तो बोले कोई बात नहीं, मेरे पास एक मूर्ख है, आप उस मूर्ख को इस काम में लगा लो। राजा ने बोला चलो ठीक है। अभी क्या हुआ, वो मूर्ख को डंडा दे दिया। साधु ने जिस प्रकार से कहा था कि उसकी देखभाल आप कर लेना, मतलब उसका खाना पीना रहने की सुविधा जो भी है आप कर देना, वो हर समय पूरे नगर में डंडा लेकर के घूमता रहे। तो उसने अपना काम चालू कर दिया, घूम रहा है, उसको खाना पीना रहने की सुविधा हो जा रही है, हर महीने कुछ पैसे मिल जाते हैं स्टाइपेंड जैसे। ऐसे करते करते कई साल निकल गए, राजा भी बूढ़ा हो गया। अभी एक बार राजा ऐसे बीमार हुआ, उसको लगा अभी मैं ठीक नहीं होने वाला। तो उसने क्या किया, सबको बुला रहा था बारी बारी, जान पहचानने वालों को, किसी को कुछ गिफ्ट दिया, किसी को कुछ गिफ्ट दिया। ऐसे करते करते उसे उस मूर्ख की भी याद आ गई। मूर्ख की याद आई तो उसने मूर्ख को बुलाया, बोले इसे भी अभी रिटायर कर दो और उसके आगे के जीवन की कुछ सुविधा हम कर देंगे। तो उसके जो भी थे मंत्री तंत्री, उन्होंने उस मूर्ख को राजा के पास बुलाया। वो तो बड़ा खुश हो गया, बोले आपने हमें बुला? बोले हाँ। बोले सब ठीक है? सब ठीक है। तो बताइए क्या प्रयोजन है? बोले मैं बहुत बड़ी यात्रा में जा रहा हूँ, इसलिए मैं सबको मिलना चाहता था, तो मैंने आपको भी बुलाया। बोले बड़ी अच्छी बात है, आप तो रानियों के साथ जाओगे, हमें तो नहीं ले जाओगे, मूर्ख है ना। बोले नहीं, रानियों को भी नहीं ले जा सकता, तुम्हें भी नहीं ले जा सकता। बोले ऐसा? तो कुछ युद्ध करने जा रहे हो क्या? आप सैन्य को लेके जाओगे फिर तो? बोले नहीं, वहां सैन्य वैन्य भी नहीं ले जा सकते। बोले ऐसा है? तो आप थोड़ा बहुत खजाना ले जाओगे अपना, साथ में कुछ चाहिए ना तो ले जाना। तो नहीं, बोले वो खजाना में नहीं ले जा सकते। बोले ये बात तुम्हारी समझ में नहीं आएगी, तुम चिंता मत करो, वहां मुझे अकेले ही जाना पड़ेगा, ये बहुत लंबी यात्रा है। बोले ऐसा? ऐसी कैसी यात्रा है ना? आप
अपनी रानी को ले जा सकते हो, ना अपने सैनियों को ले जा सकते हो, ना खजाने को ले जा सकते हो। ऐसी कैसी यात्रा पे जा रहे हो आप? बोले वो आपको समझ में नहीं आएगा। आप एक काम करो, आपके आगे की मैंने सब व्यवस्था कर ली है, बस आप इतना करो, अभी ये डंडा किसी और मूर्ख को दे देना, है ना, और आपकी सुविधा हमने कर दी है, चिंता मत करो। तो थोड़ी देर ऐसे ही बैठा रहा, फिर अचानक से उसने वो डंडा राजा को थमा दिया और राजा ने पकड़ लिया। फिर राजा को शौक लगा, अरे मतलब तुम कहना क्या चाहते हो, मैं मूर्ख हूं? मैंने ये कहा था ये किसी मूर्ख को देना। तो बोले हाँ, मुझे लगा कि आपसे बड़ा मूर्ख कोई है ही नहीं। राजा एकदम शौक में, बोले क्या बात कर रहा है? बोले हाँ, देखिए पूरा जीवन आपने जिन पत्नियों के साथ बिताया, जिन पत्नियों के लिए आपने सब कुछ किया, आपके राज्य के लिए किया, आपने इतना बड़ा खजाना बनाया, इतना बड़ा सैन्य साम्राज्य बनाया, और आप बोल रहे हो कि आप जो यात्रा पे जा रहे हो उसमें इन सबको ले ही नहीं जाओगे। तो मतलब क्या है? कोई मतलब है? बोले तुम मूर्ख नहीं हो, सही बताओ तुम कौन हो। फिर वो मूर्ख ने बताया, ऐसे ऐसे इतने साल पहले कोई साधु आपसे मिलने आए थे, वो मेरे गुरु थे। वो आपको जीवन की वास्तविकता का उपदेश उसी समय देने चाहते थे, लेकिन आपने क्या किया? आपके घमंड में उनको नहीं सुना, हा? उनका रिस्पेक्ट नहीं किया, वो जो कहना चाहते थे वो नहीं सुना। तो उन्होंने कृपा करके मुझे यहाँ छोड़ दिया था कि समय आने पर तुम इसे ज्ञान देना, जीवन की वास्तविकताओं के बारे में समय आने पर समझाना। तो इसलिए मैं इस समय की प्रतीक्षा कर रहा था। फिर राजा उसको सरेंडर हो गया, बोले मैंने जो भी गलती की, लेकिन अभी आप मुझे शिष्य रूप में स्वीकार कीजिए। सच में मेरे पास जीवन में समय बहुत कम बचा है, लेकिन जितना भी बचा है तो मैं जीवन की वास्तविकताओं को जानना चाहता हूँ। तो हमारे साथ भी सौभाग्य से ऐसा अवसर प्राप्त होता है। गीता में भगवान कहते हैं, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये। हजारों हजारों में से कोई विरले ही होते हैं जो ये सब जिज्ञासा करते हैं। देखिए हजारों लोग मंदिर आते हैं, उसमें से आपको 50-100 लोग यहाँ उपस्थित हैं। इतने महीनों के प्रयास के बाद प्रभु जी प्लीज आ जाओ, ये बहुत अच्छा कोर्स है, हाँ? ऐसे सब भक्तों ने बोला होगा ना, आपको बहुत कुछ अच्छा जानने को मिलेगा भगवद गीता से आपको। तो हजारों हजारों में से कोई एक आता है, और आगे क्या कहा? ऐसे हजारों हजारों में से कोई एक वास्तव में जान पाता है। तो आप सबसे विनती है, कम से कम सद्भाग्य से आए हैं, बने रहिए, अच्छे काम में विघ्न आएंगे, है ना। गुजराती में हमें कहावत है, सारा काम में 100 विघ्न आओ। तो आगे के सेशन में हम और विस्तार से चर्चा करेंगे। आज के सेशन का सार क्या है? पहले हमने क्या देखा? पशुओं और मनुष्यों में भेद क्या है और समानता क्या है? क्या क्या समानता है? आहार, निद्रा, भय, मैथुन। भेद क्या है? धर्म मतलब जिज्ञासा, बौद्धिक जिज्ञासा। प्रश्न कैसे होने चाहिए? मैं कौन हूँ? मैं कष्ट में क्यों हूँ? ये जिज्ञासा होनी चाहिए। जीवन का वास्तविक लक्ष्य क्या है? हमारी समस्याएं क्या क्या है? और 3 प्रकार के क्लेश कौन कौन से हैं?
दैहिक, आध्यात्मिक क्लेश शरीर और मन के कारण, आदि भौतिक क्लेश अन्य जीवों के कारण, और आदि देशी क्लेश दैव के कारण, जो हमारे हाथ में नहीं, प्राकृतिक। और हमारी समस्याओं का उपाय वैज्ञानिक कर सकते हैं, टेम्पररी कर सकते हैं, कुछ रिलीफ कर सकते हैं, लेकिन वास्तविक समस्या का उनके पास नहीं। तो कैसे करेंगे? वैदिक शास्त्रों से। तो अगले सेशन से हम देखेंगे आने वाला सत्र है या भगवान का अस्तित्व है, परम सत्य को कैसे जानना, ज्ञान प्राप्त करने की क्या विधियां हैं। तो आज के विषय में किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। कितने समय में हमारे पास? 5 मिनट और है। आपको ये कुछ क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा, तो आप अपना नाम, मोबाइल नंबर लिख करके कुछ टिक मार्क करने हैं। आज के सेशन से संबंधित है, और कुछ डिस्क्रिप्टिव भी है। सभी लोगों को शाम का ये टाइम अनुकूल है, ज़्यादातर सभी लोगों को अनुकूल है, तो हम ऐसे ही रखेंगे। क्या है, दूसरे भी प्रोग्राम है तो वो 7 बजे के आसपास समाप्त होते हैं। तो प्रभु जी का ये कहना है कि अगर सेशन लंबा ना चले, मतलब आपको कोई बैठने में समस्या नहीं हो, तो हमको अच्छे से विस्तार से समझाने में कोई समस्या नहीं है। तो 5 से 6:30 करना है या 5:30 से करना है? 5:30 से 7, लेकिन 5:30 7 आ जाना हम लोग। आज भी हमने तो चालू कर दिया था, तो फिर क्या होगा ना, ऐसे लंबे आज 15 मिनट लेट हो गया। ये एक्चुअली 15 मिनट पहले खत्म होना था। तो आज के संबंध में किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। सब सहमत है सब बातों से? कोई प्रश्न नहीं है किसी को? हाँ हाँ, देखिए सब लोग, बहुत लोग बोल रहे थे कि ऑनलाइन, इसलिए ये रिकॉर्डिंग का प्रयास किया है, लेकिन ऑनलाइन से आपको इतना मज़ा नहीं आएगा। तो हम रिकॉर्डिंग करने का प्रयास करेंगे, देखते हैं अभी वो कैसे अपलोड होता है, क्या है। अगर मिस हो जाए तो उनको रिकॉर्डिंग भेज देंगे, प्रयास करेंगे। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, दूसरे सेशन में थोड़ा जल्दी आ जाइए, मुझे मैसेज फोन कर दीजिए, तो आपको मैं ब्रीफ में बता दूँ। ऐसा भी कर सकते हैं। और कोई प्रश्न? हाँ, आपको जानबूझ के बुलाया गया। हमने ये कोर्स कई बार अटेंड किया है, कम से कम डजन बार, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपके भविष्य में लोगों को ये प्रस्तुति करें। नहीं, एक्चुअली क्या है कि ये सब बेसिक बातें हम अच्छे से जान लेंगे ना, तो दूसरों को अच्छे से बता पाएंगे। तो कई सालों तक सुनने के बाद मैं ये कोर्स ले रहा हूँ। तो हम चाहते हैं कि आप में से भी कुछ लोग तैयार हों, जैसे हमारे राजा शरण प्रभु हैं, CA है, तो वो भी अभी एक कोर्स लेते हैं।
उन्होंने भी कई बार अटेंड किया। तो ऐसे आप लोग भी तैयार कीजिए अपने आप को, क्यों करना है ये? हाँ? क्योंकि ये शॉर्टकट है भगवान को प्रसन्न करने। मैं आपको ये सीक्रेट बता रहा हूँ, थोड़ा 5 मिनट का समय है इसलिए, आपने नहीं पूछा लेकिन मैं बता रहा हूँ। भगवान अंतिम अध्याय के अंतिम श्लोकों में ये बात बता रहे हैं, जो व्यक्ति ये ज्ञान दूसरों को देगा वो मेरा सबसे प्रिय है। इससे अधिक न मुझे कोई प्रिय है, न कभी कोई प्रिय होगा। न च तस्मात् मनुष्येषु कश्चिन् मे प्रियकृत्तम भविता न च मे तस्मात् अन्य प्रियतरो भुवि। अन्य कोई प्रिय नहीं होगा। तो एक है कि आप अच्छे से ऐसे तैयारी करके लोगों को समझाओ, और दूसरा है कि आप लोगों को सीधे भगवत गीता दे दो, वो भी है। तो हमें हमारी क्षमता के अनुसार प्रयास करना चाहिए, अगर हम भगवान की कृपा को जल्दी से प्राप्त करना चाहते हैं। तो ये एक प्रयास है सब लोगों तक ये भगवत गीता का ज्ञान पहुँचे और लोग इससे लाभान्वित हो और अपना जीवन सार्थक कर सकें। तो आप सब भाग्यवान हैं, हम सब भाग्यवान हैं। श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से हमें ये प्राप्त हो रहा है। कई बार लोग ऐसा आर्ग्यूमेंट करते हैं, क्यों इस्कॉन मंदिर की क्या आवश्यकता है, इतने सारे मंदिर है। प्रभुपाद जी को भी लोग ऐसा बोलते थे, रिपोर्टर्स वगैरह। तो प्रभुपाद जी ऐसे जवाब देते थे, हाँ बहुत सारे मंदिर है, लेकिन मंदिर का जो वास्तविक प्रयोजन है वो सिद्ध नहीं हो रहा है। लोगों को जीवन की वास्तविकता के विषय में, भगवान के साथ के संबंध के विषय में प्रशिक्षण मिलना चाहिए मंदिर से, वो नहीं हो रहा है। इसलिए इस्कॉन मंदिर की आवश्यकता है। यहाँ बहुत लोग आपको पकड़ते नहीं, फोर्स करते हैं, फिर गीता ले लो, कोर्स में आ जाओ। सच में मैं बताऊं, बहुत ऐसा सुना कि भगवत गीता, लेकिन इस्कॉन के भक्तों के अलावा किसी ने भगवत गीता खोल के नहीं दिखाई। बहुत सारे अलग अलग जगह पर मैं गया, बहुत सारे लोगों से मिला, किसी ने भगवत गीता खोल के नहीं दिखाई सिवाय इस्कॉन के भक्त। और मैं ओपन चैलेंज करता हूँ, रेयरली आपको कोई मिलेगा जो भगवत गीता को खोल के आपको दिखाएगा, देखो प्रभु ये इसमें ये भगवान ने कहा, ये कहा, ये कहा। तो ये हमारा कर्तव्य है, एक परोपकार अन्यों के ऊपर करना चाहिए। बहुत सारे लोग इन सब बातों से अवगत नहीं होते, तो हमें जो भी हम जानते हैं वो दूसरों को बताना चाहिए, या कम से कम यहाँ तक ले आना चाहिए। ये भी कर सकते हैं। बहुत सारी माताओं ने आप सबको रजिस्टर किया, अन्य भक्तों ने। तो भगवान की प्रसन्नता, भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए हमें गीता का प्रचार करना चाहिए, और ये एक माध्यम है गीता का। तो पीछे से प्लेट लेनी है, प्रसाद के बाद वापस से बाहर वहाँ नल बनाए गए हैं, वहाँ पर स्टील की प्लेट है, तो वहाँ धोने की सुविधा है, धो करके वापस वही बास्केट वगैरह रखा होगा उसमें रख देना है। अगली बार से आप एक तो ये बांट दीजिए ना, या लास्ट में दे दें, जो भी आप सब अटेंडेंस भी करवा दीजिए। और आपके कोई प्रश्न है तो ग्रुप में सिर्फ प्रश्न, और कुछ आलतू फालतू के मैसेज करेंगे तो ग्रुप रेस्ट्रिक्टेड कर देंगे, क्योंकि अनवांटेड मैसेज से कुछ लोग चले जाएंगे ना। सबके फोन में बहुत ग्रुप हो गए हैं, फिर फालतू मैसेज आते रहते हैं, तो लोग क्या है एग्जिट कर देते हैं। हम नहीं चाहते कि आप में से कोई मनुष्य नाम सहस्रेषु भगवान ने जो कहा है उसमें से आप रेयर सोल जो यहाँ आए हैं तो बने रहे। हो सकता है कुछ असुविधा होगी, कभी कुछ एक आध सेशन छूट जाएगा, आगे पीछे होगा, तो हम तो आपको ये सेशन या ये ज्ञान देने के लिए ही है, तो आप बने रहे, है ना। और कुछ
ठीक है, तो यहीं पर हम समाप्त करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।